जो बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और यहाँ पे हम निकल आए हैं मॉर्निंग में ही, यानी कि लगभग है ना 7 साढ़े 7 का टाइम होगा। और अब तक मैं नहा ली थी, मैंने पूजा कर ली थी और आज है गंगा दशहरा। तो सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भैया और मैं हम निकल आए थे अपने घर से, मौसी अपनी मैं सबसे बड़ी मौसी हैं उनके घर जाने के लिए, क्योंकि मैं उनके यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि हम लोग निकल आए थे मौसी घर के लिए। और हमारे घर से निकलते ही गाइज़ मैं बता दूँ, जितने भी आपको ये रोड दिख रहा है ना, ये मेन मतलब ये ताज के लिए जाता है ये रोड। और मैं आपको बताऊँ कि ये सारा एरिया है ना, हमारे घर से निकलते ही आर्मी एरिया है। तो जहाँ पे हमारा घर है ना, पूरे आर्मी एरिया के अंडर में ही है, क्योंकि हमारे घर से ताज बहुत नज़दीक है गाइज़। और मुश्किल से 5 या 10 मिनट भी नहीं लगते हैं कि हम ताज के पास पहुंच जाएंगे। तो बस भैया और हम जा रहे हैं अपनी मौसी के घर। और गाइज़ मैं बताऊं कि जहाँ मेरा मौसी का घर ताजगंज में मेरा मौसी का घर है। तो यहाँ से ये मेन रोड है जो ताज के लिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे तो सामने थोड़ी दूर चलेंगे, वहीं से ताज का मेन गेट है। तो जो साइड में है ना, ये मेट्रो का स्टेशन बनी है ना, तो उसी की बिल्डिंग है गाइज़। ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये देखिए आप। बहुत सुंदर एरिया है गाइज़। मैं तो जब भी यहाँ इस वाले रोड से आती हूँ ना, जब भी, तो मुझे तो चेंज ही मिलता है गाइज़। और हर बार चेंज, बहुत सुंदर काम हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो गार्डन है ना, बहुत खूबसूरत गार्डन है। भैया ने मेरे को कुछ बोला था यहाँ के लिए, लेकिन अब मेरे को ध्यान नहीं रहा। और मैं बताऊँ गाइज कि मैं तो यहाँ पे बस देखते हुई रह गई थी, क्योंकि हम लोग जब मौसियाँ जाती हैं ना, तो यहाँ मेन ताज के सामने से होकर ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिमा है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि किन की प्रतिमा है गाइज़। और गाइज़ इतना सुंदर, इतना खूबसूरत एरिया है गाइज़ ये वाला, क्योंकि मैंने तो उससे पहले मैंने देखा था वो बिल्कुल अलग था, और अब तो बिल्कुल चेंज हो गया। ये पूरे कांच का बन रहा है गाइज। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा तो मन हो रहा था कि अभी यहीं पर रुकूं और यहीं पर बस व्लॉग बनाने लग जाऊं, मेरा बिल्कुल ऐसा मन हो रहा था। और दशहरा था तो मुझे लग रहा था कि आपको शुभकामना मैं यहीं से ही दूँ, लेकिन भैया को तो जाना था, अपनी शॉप पर जाना था, और भैया को टाइम नहीं था। तो मैं बताऊँ गाइज, लेकिन मेरे मन में था कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ अभी। बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इस कि तो बस यहाँ से ना ताजगंज के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ पे ले लेते मैंगो, ले लेते मौसी के घर जाने के लिए। और क्योंकि हम देखियो ये कौन है, ये कौन है, देखो 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 ओहो तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि ये जो बच्चा मेरे हाथ में है, ये मेरी मौसी के छोटे वाले बेटे का बेटी है, और जो कि बहुत ही प्यारी बेटी थी। और गाइज मैं बताऊँ, यहाँ पे मेरी मौसी बैठी हुई है, और ये जो सामने बैठे हुए हैं मतलब ये मेरी मौसी के बेटे हैं, और भैया इधर साइड में बैठे हुए हैं। तो मैं बताऊँ कि ये इसी को देखने के लिए आई थी। इसका नाम सोनू है गाइज। मैं बताऊँ कि ये मेरे से छोटा है गाइज, लेकिन अभी बीच में इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, और तो मैं बताऊँ कि मैं इसी को देखने के लिए आई थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जब मेरे मौसी के बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी, तब सभी भाई मतलब मेरे मौसी के बेटे एक हो गए थे, और पूरी तरह से उन्होंने सोनू का साथ दिया था। हर तरह से दिन और रात एक कर दिया था गाइज़। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह से मेरे मौसी के बेटे हैं ना, उसी तरह से मैं तो ये कहती हूँ भाइयों में प्यार हमेशा बना रहे। तो गाइज मैं तो मॉर्निंग में ही आ गई, तो मेरी भाभियाँ हैं ना सब दूर दूर भाग रही हैं, क्योंकि अभी वो नहाने जा रही हैं। तो मैं जल्दी में खाने की हो रही है, पर अभी खाना हम खा के नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया को शॉप पे जाना है। तो यहाँ पे मिली मेरी भाभी से, वैसे आप मिल चुके हैं, पहले भी आप मिल चुके हैं। ये देखिए कितनी प्यारी भाभियाँ हैं मेरी। वो मत रो दीदी, तो बावड़ी सी लग रही है, बावड़ी सी लग रही है, इतनी तो बढ़िया लग रही है। दिखा दूँ मैं, तो सुबह सुबह तो देखो सबको घर ऐसे ही होता है ऐसे कोई बात ना है। सुबह सुबह तो ऐसे ही होता है इनको। चलो पल्ले करे फुर्सत से दिखा देंगे, पर टाइम हम कह रहे
टाइम भी तो होना चाहिए। मैं ये सोच रही खाना भी ना हमारे इसमें पड़वा। तो यहाँ पे बताऊँ कि ये भाभी बहुत ज़िद कर रही थी कि दीदी आप है ना रुक जाओ, आई हो तो खाना खा के जाना, क्योंकि आज दशहरा है और आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, आपको रुकना पड़ेगा, आप बच्चों को लेके नहीं आई। इस तरह से सभी भाभियाँ ज़िद कर रही थी। लेकिन गाइज़ मैं बताऊँ कि मैं खुद जल्दी इसलिए ही आई थी क्योंकि मुझे जाना था और फिर मुझे धौलपुर भी निकलना है दूसरे दिन। तो मैंने सोचा कि चलो भैया के साथ मैं हो के आती हूँ, वो ज़रूरी था क्योंकि मैं सोनू को देखने के पर्पज़ से ही आई थी। और मैं अगर यहाँ रुकने के लिए आती तो गाइज़ बहुत मस्ती करते, बहुत अच्छा था। यहाँ पे मौसा जी बैठे हुए हैं, तो मौसी जी की तबीयत ख़राब थी, मौसा जी का भी अभी ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरह से मौसी की फैमिली बहुत ग्रेट है। तो यहाँ पे गाइस बस जाने के लिए बाहर निकल आए। और मैं बताऊँ कि मौसा जी की भी गवर्नमेंट सर्विस थी और मेरे जो मौसी के बड़े बेटे हैं उनकी भी गवर्नमेंट सर्विस थी। तो गाइस अभी तो मैंने पूरी फैमिली से आपको मिलाया नहीं है क्योंकि बड़े भैया तो जयपुर में रहते हैं और उनकी फैमिली बच्चे, और बाकी तो अभी ये है कि गाइस लव होता ना तो कैमरा खोलने में या सुरभि तो आसानी रहती है, एकदम से निकालने में भी कैमरे को या तो वो भी थोड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे गाइस वहाँ से निकल आए थे और बस यहाँ पे जलेबियाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ छिक रही थी क्योंकि आज दशहरा है। तो गाइस जितनी भी दुकान थी ना हलवाई की, वो सब पे जलेबियाँ जम के बिक रही थी और काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो यहाँ पे ये भैया जलेबी सेक रहे थे, मैंने कहा भैया एकदम बढ़िया वाली कुरकुरी जलेबी सेक दो, तो उन्होंने फिर निकाल दी थी। और यहाँ पे फिर हम घर आ गए थे क्योंकि भैया को अपनी शॉप पे जाने का टाइम हो गया था। तो लगभग है ना 8:30 बजे का टाइम हो गया था, तो भैया 9 बजे तक निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी, तो मैं जब गई थी ना गाइस तो पूजा करके गई थी, ठाकुर जी का मैं भोग बना के गई थी, यानी कि मैं शक्कर का एक पराठा ठाकुर जी के लिए और दही से भोग लगा गई थी। फिर वापस आई तो फिर मैंने ना जलेबी से भोग लगा दिया था। और यहाँ पे फिर भैया बोले कि बस तू जल्दी से खाना मुझे पैक कर दे। तो मैंने बोला कि मुझे आप 10 मिनट दो, मैं आपके लिए रोटियाँ भी सेकती हूँ और सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैं बना के नहीं गई थी। तो यहाँ पर मम्मी तो क्लीनिंग करने लग गई थी, तो मम्मी ने क्लीनिंग कर दी थी इतनी देर में घर की। तो फिर मैंने फटाफट से, मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह काट के धो के रख दी थी, फिर बस मैंने शिमला मिर्ची आलू टमाटर की सब्ज़ी फटाफट से कुकर में बस बना दी थी गाइस। और सब्ज़ी भी इतनी टेस्टी बनी थी कि भैया को बहुत पसंद आई थी। तो इतनी जल्दी हो रही थी, पर मुझे इस बात की खुशी थी गाइस कि मैं मौसी के घर मुझे जाना था, क्योंकि मेरे को 15 तारीख को निकलना था धौलपुर। और फिर लब के पापा को फ़ोन आया कि नहीं तू मौसी के यहाँ होके ही आई हो, तभी जब तू इतने दिन रुकी है और मौसी के यहाँ होके नहीं आई है, क्योंकि बीच में भैया के यहाँ काम भी लग गया था, जो मिस्त्री भैया जो काम किया था उन्होंने, तो उस बीच में फिर मेरा जाना हो नहीं पाता, क्योंकि मम्मी से उतना किचन का काम हो नहीं पाता है, मतलब मैं बताऊँगा इस खड़े होने का। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ कि मम्मी को सबसे ज़्यादा परेशानी घुटनों की है, तो वो कर तो लेती हैं लेकिन फिर उससे ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उनके पैर सूज जाते हैं गाइस। और फिर मैं बताऊँ गाइस कि उनको है ना फिर सांस वाली, जैसे बीपी बढ़ रहा है उनका, वो प्रॉब्लम हो जाती है जब थकान ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मम्मी है ना, मतलब फिर भी मेरे साथ है ना क्लीनिंग का करवाती हैं बैठे बैठे, या वो अपनी तरीके से करती हैं जैसे उन पर होता है। मैं मना करती हूँ मम्मी रहने दो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं तू पूरी करेगी तो परेशान हो जाएगी, होता है ना माँ बेटी का, तो ये है ही है। तो यहाँ पे फिर मैंने आके फटाफट से भैया के लिए रोटियां सेक दी थी, क्योंकि एक दिन पहले पकौड़े वगैरह बने थे और जलेबी से ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। तो फिर सुबह मॉर्निंग में तो रोटियां सेक दी थी, और क्योंकि शाम को फिर बनना ही है, सारा सब कुछ बनना ही है, क्योंकि शाम को क्या है कि तसल्ली से आराम से सब कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि भैया की मैंने थाली लगा दी थी, तो दही दे दिया था, और इधर है ना जो शिमला मिर्ची की और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। रोटी दे दी थी, जलेबी दे दी थी, यहाँ पे जलेबी से भी ठाकुर जी का भोग लगा दिया था, और शक्कर से और दही से मैं पहले लगा के गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बस भैया को जल्दी से दे दूँगी। भैया मुझसे कह रहे थे कि, मैंने कहा भैया बस तुम 10 मिनट दो मुझे, फटाफट से सब्ज़ी और बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस भैया को दे दूँगी। उसके बाद है ना मम्मी यहाँ पे अपना, मतलब मम्मी ने क्लीनिंग करके बैठ गई थी, और काफ़ी जल्दी मैं गाइस मैं बताऊँ कि जल्दी मुझे जाना था, तो फिर मैं जल्दी तो यहाँ पे गाइस पापा को भी भोग लगा दिया था, मतलब जलेबी का और दही से भोग लगा दिया था, क्योंकि भगवान के साथ हमें अपने घर के जो पितृ होते हैं उनको भी लगाना चाहिए। तो यहाँ पे भैया ने लगा दिया था भोग, और आज फादर्स डे था तो मैं बताऊँ, और दशहरा भी है, तो फिर पापा को तो मिस ही किया था गाइस। मैं बताऊँ कि बस मैं क्या कह सकती हूँ, बेटी के लिए
तो गाइज़ मैं बताऊँ, पापा की वो बात याद आ गई थी मुझे। पापा मुझसे सोने की चिड़िया कहते थे, और जब भी मैं पापा को देखती हूँ ना गाइज़, और जितने दिन मैं यहाँ पे रही गाइज़ अपने ये मायके में, मैं अपने पापा का दीपक तो नहीं जलाती थी, दीपक भैया ही जलाते थे। लेकिन है ना, मुझे अच्छा लगता था सुबह है ना, मैं जो भी पूजा के बर्तन वगैरह सब मांज देती थी, और पापा जी के मंदिर में मतलब दीपक तो भैया ही रखते थे। लेकिन इस बहाने ये था कि अपने पापा को थोड़ा उनकी जो मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे जो थोड़ा कुछ भी याद है वो काफ़ी अच्छा लगता था। तो यहाँ पे मम्मी और हम सब लोग बैठे हुए हैं, और ये दोपहर का टाइम हो रहा, और यहाँ पे गाइस जो भी मेरे पलंग पे बैग फैग रखे हुए हैं ना, बस वो यही था कि दूसरे दिन हमें घर निकलना था, तो वही अपने कपड़े वगैरह सब रख रखे थे। और मम्मी को मैन ये रहता है कि मम्मी को गाइस पैर मोड़ के बैठा नहीं जाता, वो ऐसे ही बैठ पाती हैं, या फिर पैर नीचे लटका कर ही बैठ पाती हैं चेयर पे, पर मम्मी को ऐसे नहीं बैठा जाता है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मम्मी बात मुझसे कर रही थी कि भैया ना पेंट करवाने की बोल रहे हैं। तो मैंने बोला मम्मी अभी पेंट मत करवाना, क्योंकि अब बरसात आ जाएंगी, तो पेंट है ना मतलब ठीक नहीं रहता बरसात निकलने के बाद करवाना। तो क्योंकि मम्मी कह रही थी इस बीच में क्या हुआ था गाइज कि कोई एक पाइप था जो इतना लीक कर रहा था कि पूरे घर में सीलन हो गई थी, मम्मी के नए वाले घर में भी पुराने वाले घर में भी। तो अभी जो काम चला था वो इस चीज़ का ही चला था कि जो सीलन कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, तो उस चीज़ का ही काम चला था। तो यहाँ पे गाइस शाम का टाइम हो गया, और यहाँ पे आज बनेंगे मूंग की दाल के मंगोड़े। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।